प्रणाम। हमारी माटी पानी कार्यक्रम में आप सभी देवदरों को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उत्तराखंड में बसंत पंचमी को लोक महत्व ए पर बातचीत करने का वास्ता हमारे न्यो त्या आज उत्तर काशी बेटी ओम बधानी जी, टेरी बेटी ग्रीस बडोनी जी और रुद्रप्रयाग बेटी अनिल नेगी जी, आप सभी मेहमानों को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। बसंत पंचमी नन 3 बच्चों हाथों में कलम पकड़ाने को दिन, अपनी खुशहाली का वास्ता, सुख समृद्धि का वास्ता, कृषकों को हल जोत को दिन, हलसियों लगाने को दिन, आज भगवान बद्री विशाल का कपाट खुलने को दिन बार तय करने को दिन, हमारे लोक में आज ना कर कंदूर धोपणों को दिन, वे धुपियाणों को दिन, सिणके लगाने को दिन, बोलदन कि हिंदू पंचांग के अनुसार मौका महीने की शुक्ल पंचमी को है बसंत पंचमी मनाई जान। बसंत पंचमी में पिंगला रंग को जो महत्व है, पिंगला फूल की जो आभ है, पिंगली पिठाई को जो महत्व है, उन लोक में बहुत अलग ढंग से प्रचलित है। बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी बोले जान। हमारा लोक में पंचमी थे लिए कि जो बसंत शुरू हों तो हम ही पंचमी थे पूरा बसंत तक पसरियों देख दो। ये की जो रंगत आज ही बटे गीत लगाने की परंपरा, थाड़ में गीत लगाने परंपरा शुरू हों, होलिका गीतों की शुरुआत भी आज ही बटे हुए जान। ये जो रंग छन हमारा यख विशेष रूप से पंचमी का गीतों की जो परंपरा है, बधानी जी आप लोक का या न गायक छन जो लोक का सब पक्ष पर है, अपनी बात में गीत देना रंदो, जो हमारे या बसंत पंचमी का गीतों की परंपरा है वह क्या आचर का ना गीत दिन बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी को महत्व तो हमारा लोक समाज में बहुत ज़्यादा है। और जन आपने भी बताया कि नाक कान छेदन को दिन आज होंदू, आज मीठा भात खाने की परंपरा है। और लोक की अगर बात करे जाओ तो बसंत का बहुत सारा गीत मिलदन हम तय, वो जो कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार का अलग अलग रंग का जो फूल फूलदन उनका बारे में हम तय मिलदन। तो मैं एक गीत आपका सामने प्रस्तुत कर दूँ। बहुत पुराना गीत है जो मौ की पंचमी, जन आपन बताया भी कि मौ की पंचमी बेटी बसंत पंचमी मनाने को आरंभ हो जान दो। तो एक बहुत पुराना गीत है जी, वे तो आप सभी को सामने प्रस्तुत कर दो जी। आई पंचमी माओ की बटी है रयाली जाओ की, आयो मैं नाचता को बाटू बतगे मैं तको, आई पंचमी माओ की बटी हरियाली जाओ की, मैं तवाली मैं तहोली नीर में तीण रोलिया खुली, नीरोणु छोरी पापिणी कोई नीच तेरी आपनी, नीरोणु छोरी पापिणी कोई नीच तेरी आपनी, छक्वे की रोण बुए मूंग फिर नीरोण के मूंग, बढ़िया। छक्वे की रोण बुए मूंग हर नीरोण के मूंग, आई पंचमी माओ की बटी हरियाली जाओ की। एक बहुत पुराना गीत। यह परंपरा उत्तराखंड में पंचमी की परंपरा का हिसाब से देखता हूँ तो माँ शारदा की पूजा को दिन, सरस्वती की पूजा को दिन, और बोलदन कि आज माँ सरस्वती को अवतरण हुए छा, वही प्रकटीकरण आज के दिन हुए छा। यानी नन 3 बच्चों थे कलम पकड़ाने को दिन, उनको ज्ञान थे शुरू करने को दिन भी आज ही मने जान से, यहाँ ले स्कूल भेजना का दिन भी आज ही होंदन। बडोनी जी जो यह परंपरा नन 3 बच्चों का हाथों में पेन और किसानों को हल जोत लगाने की, हलसियों लगाने की जो परंपरा वे थे कै ढंग से मनोरंजन आपका एक जी जन के आपन बताइए कि बहुत सारी परंपरा छन हमारी, और जन के आपन हालांकि बताई बच्चों तय तो कि शिक्षा दीक्षा को दिवस की बात करें। मैं एक बात और ये संदर्भ में आने से पहले यो बताना चाहूँ कि आज को जो दिन
वसंत पंचमी के दिन, तो ये एक तरह से हमारा लोक में एकदम श्रीराम पंचमी भी बोले जी। और श्रीराम पंचमी को मतलब जो कि एक यन दिवस, एक यन त्यौहार जो सबसे बड़ो त्यौहार है जी। तो बसंत पंचमी को त्यौहार जो हमारा लोक में, और यदि पूरा जगत में देखे जाओ, पूरा विश्व में देखे जाओ, तो सबसे बड़ो त्यौहार जो एक तरह से वसंत को त्यौहार होंगे और वसंत पंचमी को त्यौहार होंगे, जेकी शुरुआत यख बड़े हुए। थोड़ा सा यदि हम अपना यख की मैं बात करूँ, बाकी तो जो बात है ना सामान्य छन सभी जगह, लेकिन कुछ हमारे का जो परंपरा छन तो तय में यो जे कि सुबेर को जो है ना, जो घर का दाना सयाना लोग छन, चाहे सी माँ च या दादी च या कोई पुरुष छन, तो सी नवे धुए तय और सुबेर सुबेर जन के आपन बताए कि मिठ गुड़, पहले तो गुड़े जन था, अब तो गुड़ और तेल, अब तो खैर मिठाई होगी, तो पहले गुड़े जन था, तो सब दिन जो नहीं धुए गुड़ देणो। और जौ की पत्ते को जो बड़ो महत्व हो, दरवाजे पर जो हरियाली पर, हाँ, जौ की पत्ती और पैया के जो डाल हो, तय डाल जो बड़ो हमारा लोक में बहुत पवित्र जो डाल माने जानो, और बल्कि हमारे एक जन पणो नाच दन तो तय में भी पैया को डालो, तो तय में पैया को डालो बड़ो महत्व है, तो तय डाला पर जो तय कर निश्चित पूजा करी थे। बच्चों में पहले से ये तरह का संस्कार जो छन हमारा होन था, और अभी भी छन जो लोग जो सन चीज़ बनाना छन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ढंग से हम लोग करना। और एक बसंत पंचमी की जब हम बात करना, तो एक और जो मैं लग दो कि जन मैंने बताया कि एक तो श्रीराम पंचमी से साथ ही एक शायद हमारा लोक में एकमात्र यो त्यौहार है जो सिर्फ बच्चों को तय भी समर्पित है, ये जो फुलदेव को त्यौहार है जी, जो फुलदेव को त्यौहार बाग अगाड़ी बढ़े थे चैत्र संक्रांति बेटे जो शुरू हो, तो सो एकमात्र यौन त्यौहार हम बोल सकते हैं जो सिर्फ बच्चों को त्यौहार है। मतलब बड़ा लोग तो तय में एक संरक्षक की भूमिका में रहना या कह है कि भूमिका में रहना, लेकिन मुख्य रूप से बच्चों को त्यौहार है। तो ये प्रकार को ये त्यौहार है कि जो पूरा जगत जन मैंने बोले आप हैं तो बहुत प्रभावित कर दो। एक अंग्रेजी का कवि हुए आदि कवि चौसर, तो एक जगह लिखे कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, सबसे क्रूलेस्ट मंथ बल बहुत निर्दयी महीना जो बोलियो। तो तय को कारण ये था खुद लग दे अप्रैल का महीना में, तो तय की शुरुआत में कहीं न कहीं कपड़े हुए जाने जो गीत लगदन या कपड़े नार जय तरह को वातावरण सृजन हो, और वास्तव में यक मन एक आदमी की सोच ही बदल जाने, जो ब्याल तक ठंड थे लगनी से आजा दिन पर बिल्कुल बदल जाने, और आदमी ये लग दो कि जन एक है कि दुनिया में और एक है कई वातावरण में सो जान लेगी, तो सब कुछ हर जगह आनंद ही आनंद को माहौल जो और उत्सव ही उत्सव को माहौल। ये प्रकृति को अपनो मिजाज है, प्रकृति वे ढंग से खुलन वे जान खिलन वे जान प्रकृति, और शायद ये वजह है कि हमारा लोक में गीतों की जो परंपरा है। नेगी जी आज ही बटे थाड़ का गीत शुरू हो जाने, जो रात महिलाओं का जो सामूहिक नृत्य सामूहिक गीतों की जो परंपरा है, आज पंचमी भटे कर विश्व संक्रांति तक चल बिखो तक चल जाए, तो जो ये परंपरा है यह कई ढंग से मनाया जाता आपका। एक भाई साहब जो बसंत पंचमी की अगर मैं बात करूँ तो बसंत पंचमी तो अगर पहले मैं अपने हिसाब से अगर मैं बताऊँ जी बता सकूँ तो मैं बसंत पंचमी तो कृषि और सरस्वती पूजन को दिन जी 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 आज भी कि बसंत पंचमी को दिन जो सामूहिक रूप से कृषि को और सरस्वती पूजन को दिन से आज का दिन बेटिन ही हमारा जो लोहार भाई लोग छन या औजी भाई लोग छन वो सभी का घर में जा जाते हैं और जौ की बाल देते हैं दरवाजे पर लोगों और साथ ही साथ जो अपन अभी बताया भी कि आज बेटिन जो हमारे लिखन पढ़ने की भी शुरुआत होती, और अपना टाइम तक अगर जो मैंने देखी तब तक स्लेट या पार्टी जो थे तब हम शुरुआत कर देना चाहे, और साथ ही साथ कर्ण वेदन या नासिका वेदन को जो कार्यक्रम भी है सुबह आज का दिन पहुँच जब तक आप बात है कि बसंत पंचमी का बाद जो हमारा जो लोक का नृत्य छन लोक का जो गीत है ना वो की क्या परंपरा अगर मैं अपने की बात करूँ अपने लोक की मैं बात करूँ तो आज का दिन का बाद भाई साहब आज खास करके झुमेलो और थड़े बहुत लोग जो छन आप गाँव में मिलते हैं जो पन्नों खोलते होंगे पंचायत खोली जो होंगी तय मिलते हैं सभी लोग झुमेला और थड़े लगाना, और साथ ही साथ तय हमारा जो औजी वर्ग बन औजी भाई जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती, वो लोग भी ढोल दमों का साथ में पूरा पूरा ये मतलब पूरा वातावरण ही एक रंगीलो पिंगलो हो जाए। जी
जे वातावरण की बात होनी की बसंत से बसंत का गीतों की जब हम बात कर दो तो सबसे इन उलेरिया मैंने भी कि ज़्यादा सृजन की और संयोग की बात है कि बोल दें कि आज के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो जन्म को दिन भी बसंत पंचमी खुणांत ऊँ की जब रचना देख दो हम का विधान थे देख दो का प्रतीक और बिंबु थे देख दो तो बहुत अद्भुत ढंग से और प्रकृति का नज़दीक जनन ये थे पूरी दुनिया जान। लेकिन उत्तराखंड में लोकगीतों की जो परंपरा है उत्तराखंड में बसंत का जो गीत छन ऊँ के एक अलग अनवार यख खिलने वाला फूल ऊँ गीतों में जाने ऊँ फूलों की जो महक ऊँ गीतों में जान ऊँ फूलों को जो रंग रूप च वो प्रकृति का दगड़कम तालमेल बैठे थे वे का जो गीत छन हमारा लोक में मैं फिर मदानी जी आपसे बात करना चाहूँ कि जो हमारा लोक में बसंत का गीत छन वे क्या अनवार कंच। भाई साहब यो जन अभी बड़ून जी ने बताई कि अभी तक एक ठंड को ज़्यादा बोल रहा कि यूंद को समय रंदू और हम मानसिक रूप से भी दिमाग में रंदू कि हम अभी यूंद चल मतलब सिकुड़ियाँ जकड़ियाँ से पूरा शरीर रंजू और बसंत पंचमी हमारी मनोदशा ही बदल देंदू और हम लोग थोड़ा सा उत्साहित उल्लासित हो जाता। और अगर हम हमारा लोक समाज में बसंत का गीतों की बात करो तो हमारी जो जीवन जीने को जो ढंग है जो परंपरा छन वही हिसाब से हम लोग प्रकृति का बहुत नज़दीक छो पेड़ पौधा फूल पत्ती ऊँसी और जो हमारा पशु पक्षी छन ऊँसी बिल्कुल जुड़िया छो। और हमारा पहाड़ की अगर बात करे जाओ आज थोड़ा हालात बदल गई ना लेकिन पहले समय बड़ो कष्टदायी होंदो छो ठंड भी बहुत होंदी छे और बसंत एक तरह से एक माध्यम होंदो छो अपना वे कष्ट ते मिटोण को हाँ बिसरोण। दूसरी बात ये जो समय होंदू ये थोड़ा सा जन आपन बताए कि भ्रमण को समय भी होंदू बहुत खुद लग दी और मतलब मन अलग प्रकार को होंदू तो ये सृजन का वास्ता भी बहुत अलग प्रकार को समय होंदू। और अगर मैं गीतों की बात करो एक गीत आपका सामने प्रस्तुत कर दूं जन अभी बड़ून जी ने बताया कि पैया की डाली को हमारा समाज में बहुत महत्व है हमारा जीवन में लोक जीवन में पूजनीय डाली है तो वे एक गीत बहुत प्रचलित गीत पर वो तो गीत को जाए कि आप बात करना चाहो ना वो पूजन वाले गीत अलग तरह से जान लेकिन जन फूलू की हम बात करना चाहो फूलू का गीत नहीं जो वो हमारा बसंत का गीत में फूलू का गीत का नंदन फिर पैया फिर नौ पर फूलू का गीत छन फूलू गीत एक गीत बहुत प्रचलित गीत है जो बिल्कुल फूलों को जिक्र कर दो कि फलाना 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 फूल फूलेगी ना बसंत को मौसम आएगी वो एक गीत है। भेना गुइरावा फूल फूल गे मेरा भेना गुइरावा फूल फूली गे मेरा भेना। अब हमारा लोक समाज में जीजा स्यारी और भेना स्यारी को बड़ो एक अलग प्रकार का संबंध हो दो तो वो जीजा और वो श्रृंगार वो भेना स्यारी को पक्ष छने गीत का साथ साथ कन जोड़ना लगने भेना गुइरावा फूल फूल गे मेरा भेना गुइरावा फूल फूल गे मेरा भेना मालू बेड़ो साकिनो फूल गे भेना मालू बेड़ो साकिनो फूल गे भेना धारू फूली बुरास मेरा भेना धारू फूली बुरास मेरा भेना गुइरावा फूल फूल गे मेरा भेना गुइरावा फूल फूल गे मेरा भेना सार्यो फूल लाएड़ी मेरा भेना सार्यो खीली लाएड़ी मेरा भेना पाख्यों फूली फ्यों लाड़ी मेरा भेना पाख्यों फूली फ्यों लाड़ी मेरा भेना गुइरावा फूल फूली गे मेरा भेना गुइरावा फूल फूली गे मेरा भेना। ये प्रकार का गीत जोड़दन जो मतलब प्रकृति और हमारा जो मानवीय संबंध छन वो तो जोड़ित है अग्ने चलदन
वे को उत्साह वे को उलार जो प्रकृति कुछ वो संबंधों के साथ कई ढंग से मिश्रित होंदू यूं कि तुम हम देख सकता। और यह खास बात कि बानी बानी का फूल कन सुबरे जनन एक कदगड़ी जन दिखे ना छन तनी गीत में ए जाना छे ना। और बासंती रंग को जो जिक्र आंदे ये गीत में तो बहुत अद्भुत ढंग से उठा दें कि जो बासंती रंग च प्रकृति को वो ये गीत में शामिल हो जाता। और ये गीत का जब हम पक्ष देख दो तो वे में हम थे अपनी प्रकृति फिर अपना भीतर दिखे गीत भीतर बैठा यहाँ छे तो प्रकृति भीतर जाई जब फिर भैरानी फूल में फूल की तरह खिली की। पर हमारा लोक में जो काम की परंपरा च जन नेकी जी बात करना चाहे कि आज ही बटे और जी लोग जो वादन को काम करदन एक जो पारंगत कलावंत की जो पीढ़ी च वे ये आज ही दिन बटा पर शुरू करी छे। तो हमारे यहाँ ढोल बोलदन कि ढोल मरनो दिन भी क्या आज ही च क्या बडोनी जी ढोल भी आज ही मरे जनन जन शिक्षा आज ही शुरू होनी चाहिए, हल जोत आज ही शुरू होनी चाहिए, कान नाक आज ही बीते रहा है ना, वही ढंग से क्या ढोल मारने परंपरा भी आज बटू। जी हाँ, मैं ये बात पर हूँ आपके और बड़ो अच्छा प्रश्न है आपको। लेकिन ये भी ओम बदाणी जी का बहुत सुंदर गाए उन्होंने गीत भी याद दिले के बाद में तब जी 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 स्वागत। तो पहले तो जो आपने बताई ढोल दमाओं की जो बात है जो हमारो राज्य बात है ढोल जी तो वास्तव में ये तो ये भी ये एकदम भूल जाओगे एक श्रीनाम वाद्य यंत्र है हमारो बहुत ही शिखर को हम बोल सकते हैं। तो जब हम ढोल का कलावंतों से बात करते हैं तो लोगों को ये बोनो जो चाहे तेमा हमारा प्रीतम भरतवाण जी हों, चाहे उत्तम दास जी हों, चाहे सोहन लाल जी हों, चाहे ओमकार दास जी था, तो सब लोगों को बोन कि ढोल तय खरीदनो समय बीच वसंत पंचमी को दिन जी जी जी। और तो ही से प्रेरित हुए जो संयोग की बात है कि हमारे जो साथी अनिल नेगी जी बैठे हैं यो नर हम मैं अपर बेटा के खातिर और यो अपर खातिर जो एक ढोल दमाओं की जोड़ी हम कुछ दिन पहले श्रीनगर में लेनी। तो अभी हमारे तपर मड़ाई काम चलना चाह रहा आज ही हम तैसणी उत्तम दास जी से प्राप्त कोला और क्योंकि यू एक सोच कि भाई यही दिन तो तय हमारे लिखाई हुई आज की डेट हमारी लिखाई तो कहीं ना कहीं हम सोचे कि यदि यह हो तो क्या नहीं ये व्यावहारिक रूप से ले शायद वे की वजह यह हुई कि सब क्या अपनी अपनी साधना चे कृषक को आज अपन हलसियों लगानो दिन चे तो जो कलावंत ढोल को कलावंत जे ढोल का पिछने जीवन यापन कर शायद वे मरनो दिन यही वजह से आज हो लो। बिल्कुल 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 ये बात है। और अगला प्रश्न आपको बोलो लेकिन तैसे पहले मैं गीत याद है तो मैं आज का दिन को सबसे एक बहुत ही खूबसूरत गीत लग दो नेगी जी का बहुत सारा गीत है लेकिन जीत सिंह नेगी जी को एक गीत है जी। आप यदि मैं कोई लिरिक याद नहीं रहूँ तो आप थोड़ा सा पिंगला प्रभात का घाम तैले की सूरज धार माएगे भैर औदों मौके पंच में तेरो बसंत गे बहुत बढ़िया। पिंगला प्रभात का घाम तैले के सूरज धार माएगे भैर औदों मौकी पंच में तेरो बसंत गे। ये प्रकार से गीत जो अंतरा भी बहुत खूबसूरत है यदि फिर आगाड़ी देखता यदि समय होता है। आप ये गीत का बोल के शुरुआत देख रहा हूँ तो पिंगलू घाम लेके जय पिंगलपन की बात करना चाहो जो पिंगली आभ की बात करना चाहो जो पिंगली पिठाई की बात करना चाहो पिंगला फूलों की बात करना चाहो घाम भी पिंगलू यानो चाहिए ये लोक को भाव चाहिए लोक में जो दृष्टि जो लोक को जो दृष्टिकोण चाहिए वो हमारा लोक का सरोकारों से पता चल दे। तो जब हम बात करना चाहो कि यह परंपरा जो नाच गाने की जो परंपरा है आज बटे शुरू हो जाना पूरा चैत का महीना तो ढोली का बोल गुंजना रंदन तो जो हम पूरा बसंत आज बटे हम पूरा बसंत थे देख दो पूरा बसंत हमारे समय रेंत गीत में अपन बात का है कि मेरा डांडी कांठियों का मूल की जेलू बसंत न्यू तो भी बसंत को यानो की बसंत में जेल। तो जो हमारी परंपरा चलने की जी ढोल दमों की जो परंपरा है मांगण की जो परंपरा है जो पूरा बसंत में चलनी रहे जो चैत का महीना जो उभार पांद तो वे में क्या प्रसंग छनी ना कि जो ढोल जरूरी हुआ ढोल का प्रति अनुराग पैदा कर दो। भाई साहब जिनके अभी बताया भाई साहब बदाणी जी ने बताया और बडोनी जी ने भी कि आज को जो दिन ना जब जो आज के दिन की शुरुआत जो पूरा श्रृंगारिक रूप में होने की मैं अगर एक पंक्ति में अगर मैं बोल चाहो कि अगर हम पूरा साल भरते हैं
जो हमारे एक साल भर से और 23 साल के सालों को जीवन 12 महीना माने जो तो 12 महीनों में जो आज को जो बसंत को महीनों छे जो बसंत को समय छे ते बसंत को समय ते मैं ते साल की युवा अवस्था बोल दूँ बिल्कुल कि ते पूरा साल की युवा अवस्था बस यू बसंत को मौसम होंगे और बसंत के ये बसंत का मौसम बसंत की जो शुरुआत होती अगर जब तक आप प्रश्न छे कि ये मैं ढोल और दमाओं की महत्ता कक छे तो ये अगर ढोल दमाओं की महत्ता तो हालांकि हमारा लोग मतलब ढोल दमाओं की महत्ता हमेशा रही हर 12 महीना रही लेकिन खास करके बसंत पंचमी से 4 दिन पहले जब हमारी संक्रांत होती तो संक्रांति का दिन से लेकर के और आज बसंत पंचमी का दिन पर बसंत पंचमी का बाद जो जब हमारी जो दूसरा त्योहार चूँकि आज अब अगर ये बात जो चैत्र को महीनों शुरू हो जाए और चैत्र महीना तो बोलते नाच दो महीनों तो वे बाद फिर बैसाख को महीनों मेल और त्योहारों को महीनों तो ढोल और दमाओ जो है ना पूरा आज भी शुरुआत हो जाती और पूरा साल भर चनो रही जी ये जो भाव यो भाव जन आप पहले भी बात करना चाहे कि हम प्रकृति का बहुत नज़दीक छं बोलदन कि वन कांतर क्षेत्रों का लोग बहुत उत्सव धर्मी होंदन वो जो उत्सव धर्मिता च वो उत्सव धर्मी हमारे प्रकृति का नजीक होने की वजह से यहाँ ले हमारे पूजा पाठ में जब हमें देख दो कि हमारा पूजा पाठ में वन्य सामग्री इत गरें बस वनस्पति इत गरन इवन कि वे के जो पूजा पाठ की जो परंपरा वहाँ में भी वो शामिल रहे जन आप बात करना चाहे कि पैया का डाले की बात करना चाहे तो पूजन भी पैया का डालो पूजन से और वो हमारा गीतों में शामिल है जय गीत की आप बात करना चाहे वो गीत जय में हम पैया का गीत पैया का डालो भी गीत कह देना जी भाई साहब जन की मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोग प्रकृति का नजदीक रहने वाला लोग चाह हृदय से भी प्रकृति से जुड़े चाहे अब अभी बड़ों जिन बताए कि हमारी परंपरा में पैया की डाली को एक आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है और ये गीत में मैं देख दूँ कि ये गीत जन एक नई बच्चा पैदा हो के घर में वो जो उत्साह उमंग रही वो प्रकार को भाव ये गीत में मिल दू बहुत पुरानो एक गीत है यो सेरा की में डोली ने डाली पैया जामी सेरा की में डोली ने डाली पैया जामी चला पानी चार्योला ने डाली पैया जामी चला पानी चार्योला ने डाली पैया जामी बहुत बढ़िया देवतों का सातन ने डाली पैया जावे देवतों का सातन ने डाली पैया जामी चला चोरी चिड़ियोला ने डाली पैया जामी चला चोरी चिड़ियोला ने डाली पैया जामी चला दूध चार्योला ने डाली पैया जामी चला दूध चार्योला ने डाली पैया जामी कि दुई पाती हुए गई ने डाली पैया जामी सर सर बड़ी गई ने डाली पैया जामी कि झप न्याली हुए गई ने डाली पैया जामी झप न्याली हुए गई ने डाली पैया जामी कि सेरा की में डोली ने डाली पैया जामी सेरा की में डोली ने डाली पैया जामी योच भाव
प्रकृति का दगड़ों को भाव योच या संजीदगी बीच हृदय बैठ निकली बात बीच तो हमें देख दो कि हम अपनी पूजा पाठ की जब बात कर दो और ये पूजा को जो भाव च वो प्रकृति का दगड़ों का भाव था भी स्थापित कर दे कि जन पैया की डाली हो गया, ये दुबलू हो गया, कुंड जो हो गया, तो ये का दगड़ दगड़ी बडोनी जी जो ये गीत बर्दन ये में जो हम प्रकृति का दगड़ का हम पेड़ पौधों था यूँ पादा पोते शामिल कर दो तो एक भाव कई ढंग से आप लोक में देख दन। हाँ, जो बिल्कुल बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपन बोली कि अब आप देखा जब वसंत की हम बात करते हैं तो एक और चीज़ को जिक्र होता है फेलियो फॉल जी। तो जो बच्चा हमारे जान ये मैं समझता हूँ कि ये अभी एक विशेष जन मैंने पहले बताया कि बच्चों ते समर्पित या बच्चों को अपड़ो एक त्योहार तो चाहिए जी। तो एक बहुत खास बात है कि यह जो है बच्चा चन जाना लोक कल्याण की भावना का साथ में घर घर में जी बिनसरी डेलियो माँ खिलदा फूल रात गाँव गाँव गितेरों का गीत चैती का बोल औजों का ढोल मेरा रोतला मुल्क की रीत बिल्कुल है ना नेगी जी। और एक जब आप ये गीत को जिक्र करना तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं ये गीत में ये लगती है कि जन हम बोला ना कि कोई आदमी हमारे घर में जब मेहमान आने वाला हो तो तय दिन हम अपने जो बिस्तरो और अपने घर अच्छे से अच्छे ढंग से जन मैं पता लगो कि भाई साहब आने वाला सन कोई हमारा तो हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से डेकोरेट करते हैं। नेगी जी का ये गीत की जो पहली लाइन जो मैं से सेज बुनी कि मेरी डांडी कांठियों का मुल्क जैलो तो बसंत ऋतु में जाए। हालांकि तो दिगन बोल कि मेरे डांडी कांठियों का मुल्क जैलो बसंत ऋतु में जाए, लेकिन मैं ये भाव ये लगता कि भैया तो जालो तो बसंत में जाए कि तक तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ गढ़वाल दिखो असली शोभा असली शोभा पर्वतीय अंचल को जो रूप श्रृंगार जो प्रकृति श्रृंगार अपना सर्वश्रेष्ठ रूप में जब पर्वत वाला और सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारो लोक जब बोलो तो बसंत बोलो योच बसंत पंचमी भीटी पसरी यू बसंत पूरा पहाड़ की आभा बदल देंद, एक ही रंगत बदल देंद, एक जो पीली आभा च वह बहुत अद्भुत च बहुत अनूठी च और लोक का यूँ पक्ष होता है हमारा लोक का जो उत्सव छन यूँ में दिखे जान ढोल का बोल में सुनेणो च गीतों का बोल में बिंगेणो च ये जो परंपरा च बहुत लाजवाब च। और मैं अंतिम प्रश्न तय लेकर आपका तरफ छो नेगी जी की जो हमारा बोल छन जो गीत वर्धन वो कन वर्धन अग्ने भाई साहब चूँकि पंच जन हम समझना चाहें कि और कि जो बसंत कोई महीनो और आज बड़ी पंचमी बड़ी शुरू होगी तो पूरा हमारा जो पूरा वातावरण है श्रृंगारिक हो जाता है एक तरह से। और जब श्रृंगारिक हमारा जो वातावरण हो जाता है तो जो साहित्य में जो लोग रम्या छन साहित्य में जो लोग लगे छन से भी ये पूरा बसंत का आगोश में आते हैं। हाँ, और अब रचना जो है फिर सरस्वती को एक विशेष चूँकि आज सरस्वती के दिन भी आज भी दिन पर सरस्वती की भी एक विशेष कृपा होती ये मेरा एक परसेप्शन से। और साथ लेकिन बसंत को ऊपर बहुत प्रभाव है बसंत का जो हमारा वातावरण से चारों तरफ जो प्रकृति को जो प्रभाव है प्रकृति को प्रभाव साहित्य का जो लिखण वाला है ऊपर बहुत पड़ता है और वे के बाद आज से तो कि जो रचनाशीलता से बढ़ जाए वे मत दिखन जी। ये बहुत अद्भुत बात कि बसंत का दगड़े रचना धर्मिता बढ़ जान बसंत का दगड़े प्रकृति को जो रूप जो खिल जान बसंत का दगड़े मनखियों की मुखड़ियों की जो अनवार च वह खिली की समिट पर आन बे जान बसंत सब खुणे मंगलमय हो। बसंत पंचमी का दिन बटे ये बसंत की जो बहार होली आप सबका जीवन में खुशहाली लिए कैली यहाँ के दगड़ी आज माटी पानी को यो कार्यक्रम उत्तराखंड में बसंत पंचमी को लोक महत्व पर संपन्न होन आप सब उठाए प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।